कजाफी स्टेडियम में होगी आज चौकों छक्कों की बरसात। सह मुल्की वनडे सीरीज का इफ्तिताही मैच शुरू होने में कुछ ही देर बाकी रह गई है और पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। बड़े मार्के से लुत्फअंदोज होने के लिए शायकीन क्रिकेट कितने पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी टीम की जीत को लेकर जान लेते हैं। समरा फातिमा हमारे साथ हैं। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नए तैयार होने वाले कजाफी स्टेडियम में आज चौकों और छक्कों की बरसात होने जा रही है। सह मुल्की वनडे सीरीज का इफ्तिताही मैच शुरू होने में कुछ ही देर बाकी रह गई है और पहला इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन होगा और बड़ा टाकरा देखने के लिए शायकीन क्रिकेट भी अच्छे खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फ़खर ज़मान को सपोर्ट कर रहे हैं और साइम अयूब की मिसिंग थोड़ा होगी, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और हम बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए आप? हम पीछे लकी मरवत से हैं। हम स्पेशल मैच देखने आए हैं और बहुत शौक है मैच देखने का। पहली दफा हम स्टेडियम लकी मरवत से ही आए हैं और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज के मैच में? साइम अयूब को, लेकिन वो मिस कर रहा हूँ, वो नहीं। अब फ़खर ज़मान को सपोर्ट। न्यूजीलैंड के साथ है या पाकिस्तान के साथ है? नहीं, पाकिस्तान के साथ है। यहाँ पर जो है वो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को बाबर आजम के लिए स्पेशली आए हैं। कितने पुरजोश हैं? कजाफी स्टेडियम नया तैयार हुआ है, मैच देखने का मजा आएगा आज ज्यादा। जाहिर बात है, इसलिए जल्दी आ गए। इतना नहीं तो टाइम तो 2 बजे का है मैच स्टार्ट होने का। यहाँ पर जो है वो कुछ और लोग भी मौजूद हैं और शायकीन क्रिकेट का जोशो जज्बा जो है वो अच्छा खासा दीदनी है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान आज आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? जी इंशाल्लाह जरूर उतरेगा। शायकीन क्रिकेट की जानिब से पाकिस्तानी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आज बड़ा मार्का होने जा रहा है और इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, वकास अहमद हमें बताएंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, कजाफी स्टेडियम में ट्राई सीरीज का पहला मैच आज मुनक्किद हो रहा है, जिसके लिए लाहौर पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है। DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक 3500 से जायद जो पुलिस एहलकार है वो आज कजाफी स्टेडियम में होने वाले मैच की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पुलिस की तरफ से ये 4 दर्जाती सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है, जिसके मुताबिक जितने भी शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में आएंगे उनको 4 मुख्तलिफ जगहों पर सर्च किया जाएगा। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर उनको वॉक थ्रू गेट्स के से गुजारा जाएगा और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाएगी, जबकि 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर उनको फिजिकली बॉडी सर्च किया जाएगा। जो खवातीन शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए आएंगे उनके लिए 250 से ज़ायद जो लेडी पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ जो एलीट फोर्स की गाड़ियां हैं, डॉल्फिन है, और वो स्टेडियम के अतराफ में गश्त करेंगी और किसी भी नाकानी सूरत हाल में उस इमरजेंसी में वो रिस्पॉन्ड करेंगी। पुलिस को बैकअप करने के लिए रेंजर्स और पाक फौज के जो दस्ते हैं वो भी निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जबकि 550 से जायद जो CCTV कैमराज हैं जो कि सेफ सिटी से मुंसलिक हैं, उसके जरिए टीमों की मूवमेंट के साथ साथ मैच के दौरान स्टेडियम के अतराफ को लाइव मोनिटर भी किया जाएगा। इस हवाले से DIG ऑपरेशन का कहना है कि CCTV कैमराज से जो मॉनिटरिंग होगी, अगर वहाँ से किसी किस्म की गैर मुतल्लका फर्द या मशकूक हरकत के बारे में कोई इंटीमेशन आएगी तो वो जो टीम में जो अतराफ में गश्त कर रही होंगी वो उस मौके पर रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया। वासा कुलियाका चौक से सैदपुरा और डुबनपुरा में सीवरेज की तब्दीली की मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 6 करोड़ 59 लाख के मंसूबे की मंजूरी दी है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे साथ दुर्रे नायाब हैं। जी दुर्रे नायाब। सब्जादार के इलाके लियाकत चौक से सैयदपुर डुबनपुरा तक जो सीवरेज तब्दीली की मंसूबे की मंजूरी थी वो मिल चुकी है और इस हवाले से ये गुज़िश्ता साल का मंसूबा था जिसको अब रखा गया था और DDC के अंदर, जिस पे DDC की सदारत डिप्टी कमिश्नर लाहौर करते हैं, उसकी कमेटी में इसको मंजूर किया गया है। लेकिन इसकी खतीर रकम जो है वो एस्टिमेट की गई थी, 22 करोड़ रुपये इसकी खतीर रकम लगाई गई थी, लेकिन अब जो DDC ने इसकी अप्रूवल दी है वो 6 करोड़ 59 लाख तक की है और इससे ये सीवरेज तब्दील होगा। ना सिर्फ तब्दील होगा बल्कि अब नया डाल के इसको प्रॉपर बेहतर कर दिया जाएगा और सब्जादार में जो इस इलाके का मसला था वो मुकम्मल तौर पर दूर हो सकेगा। इस हवाले से DDC ने अप्रूव करते हुए फौरी तौर पर वासा को वर्क ऑर्डर के और टेंडर के प्रोसेस को मुकम्मल करने का जो है वो हिदायत कर दी है ताकि इस इलाके का जो सीवरेज का दरीरा मसला था वो हल हो सके। इस कमेटी में जो है वो बाइख्तियार लोग मौजूद थे जिन्होंने इसको बाकायदा नज़रसानी के बाद टेक्निकल
और फाइनेंशियल इसकी जो उन्होंने गो थ्रू किया, उसके बाद इसको 22 करोड़ से कम करके 6 करोड़ 59 लाख पे ला दिया है। और इससे आसपास की जो आबादियाँ हैं, सब्ज़ाजार से मुल्तान रोड तक, बीच में जो लियाकत चौक आता है उसके सराउंडिंग में जो आबादी है, उसके बाद डुब्बनपुरा जैसा डिप्राइव्ड एरिया वो भी, और सैयदपुर तक जितनी भी आसपास की आबादी उससे मुस्तफ़ीद होंगी और इससे जो है यहाँ पे सीवरेज का दरीना मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। जी ठीक है दुर्र नया, बहुत शुक्रिया। इंटरमीडिएट के नताइज आए हुए 6 माह गुजर चुके हैं। निगरान और पर्चों की मार्किंग करने वाले असातिज़ा को मुआवजा अभी तक नहीं मिल सका है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद, क्या वजूहात हैं? इम्तिहानात साल 2025 जो कि अप्रैल में मुनक्कद हुए थे और उनके नताइज जो है आज से 6 महीने पहले जो है नताइज का ऐलान भी कर दिया गया था। उन इम्तिहानात में जिन्होंने निगरानी पर ड्यूटी सर अंजाम दी और जिन्होंने पेपर मार्किंग की, जिनकी तादाद हज़ारों में है, 6 माह गुजरने के बावजूद जो है उनको अभी तक जो है मुआवज़ों की अदायगी नहीं हो सकी। हालांकि 6 महीने हो चुके हैं इंटरमीडिएट के नताइज आए हुए और इस हवाले से निगरान अमला का कहना है कि उन्हें भी मुआवज़ों की अदायगी फिलफौर की जाए और इस हवाले से जिन्होंने पेपर मार्किंग की है उन्होंने भी मुतालबा किया कि उनके मुआवज़ों की अदायगी जो है फिलफौर की जाए। अगर बात की जाए निगरान अमले की तो वह भी तकरीबन 3,500 से 5,000 लोग जो है निगरानी की ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं और जो पेपर मार्किंग करते हैं उनकी भी तादाद जो है वो 3,000 से 5,000 के दरमियान होती है जो कि पेपर मार्किंग करते हैं, लेकिन उनको मुआवज़ों की अदायगी अभी तक नहीं हो सकी। इस वाले से असातिज़ा का कहना है कि अगर इस तरीके से मुआवज़ों की अदायगी नहीं की जाएगी, टैक्स काटे जाएंगे और उनको मुआवज़ों की बर वक्त अदायगी नहीं की जाएगी तो वो आइंदा साल जो है वो इम्तिहानात में ड्यूटियाँ सर अंजाम नहीं देंगे। उनका कहना है कि ओबलाइज करना चाहिए क्योंकि सख्त गर्मी में एक मौसम था जब उन्होंने पेपर मार्किंग की निगरानी की तो अब उनको मुआवज़ों की अदायगी नहीं की जा रही। इस हवाले से बोर्ड हुकाम का कहना है कि आइंदा 5 से 10 रोज़ में मुआवज़ों की अदायगी कर दी जाएगी क्योंकि अब बिल्स जो हैं वो अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुए, जो ही अप्रूव्ड होंगे मुआवज़ों की अदायगी कर दी जाएगी। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। पंजाब में ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल के लिए नए यूनिट को मुतहरिक करने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। एडिशनल आईजी की सीट पर डीआईजी रैंक के अफसर को इजाफी चार्ज देकर क्राइम कंट्रोल का टास्क दिया गया। मजीद क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, अली साही बता रहे हैं। जी अली साही। बिल्कुल 2 रोज़ कबल हुकूमत की जानब से डायरेक्शन दी गई और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल जो है वो अदारा कायम किया गया है जिसमें पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं उनको टारगेट दिए गए हैं कि वो पंजाब भर में ख़ुसूसन जो कच्चे के डाकू हैं और जो बैन-उस-सूबाई गैंग्स हैं और इसके साथ साथ जितना भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनके ख़िलाफ़ एक्टिवली काम किया जाए और उनका ख़ात्मा किया जाए ताकि शहरियों को महफूज बनाया जा सके। तो इसमें डीआईजी रैंक के अफसर सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो कि डीजी एंटी करप्शन है उनको एडिशनल आईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल का चार्ज दिया गया है और अब इस पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम की जानब से बताया गया है कि इसमें 2 डीआईजीज़ होंगे जो एडिशनल आईजी की टीम का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ जो रीजनल ऑफिस होंगे वहाँ पर एसपी रैंक के अफसरान तैनात किए जाएंगे जबकि डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वहाँ पर डीएसपी रैंक के अफसरान काम करेंगे। इसमें चूँकि मौजूदा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट काम कर रहा है तो वहाँ पर नफरी जो है वो 50% ली जाएगी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल को दी जाएगी और एडिशनल आईजी की डायरेक्ट कमांड के अंडर ये काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साही थे, अपडेट कर रहे थे। परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान गिरफ्तार 15 मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई। इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर रेड और छापे के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला और तशद्दुद के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने 15 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है और 22 फरवरी को प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब किया है। आज ज़िक्र इलाही और मोहिउद्दीन समेत 15 जो मुल्ज़मान थे वो आज हाज़िरी के लिए अदालत में पेश हुए। मुल्ज़मान ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दायर की हुई थी जिसमें सज़ा की थी कि मुकदमे को आम फौजदारी अदालत यानी सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया जाए, जो अफ्रीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने खारिज कर दी और मुकदमे का जो ट्रायल है वो शुरू करने के लिए मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की। मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम है कि वो उन्होंने पुलिस के दौरान पुलिस पर तशद्दुद किया, पेट्रोल बम भी फेंके। मुल्ज़मान में परवेज़ इलाही के रिश्तेदार ज़िक्र इलाही भी शामिल हैं और दीगर जो मुलाजमीन हैं घरेलू वो शामिल है, सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल हैं। आज मुल्ज़मान तमाम अदालत में
पेश हुए और अदालत ने उनको पाबंद किया है कि आइंदा समात पर वो अदालत में पेश हों। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। मालियाती इदारों की कर्ज की रकम वापस ना करने का मामला, बैंकिंग की 7 अदालतों का 12 कंपनीज के खिलाफ डिग्री और असासे नीलाम करने का हुक्म सामने आया है। शाहीन अतीक तफसीलात बता रहे हैं। जी शाहीन अतीक। जी, मालियाती अदालों की तरफ से नादहिंदा कंपनियों के ख़िलाफ़ डिग्री का हुक्म जो है वो जारी किया गया। अदालत ने 12 के करीब कंपनी है जिनके असासे फौरी नीलाम करने के अहकाम जारी करते हुए कोर्ट ऑक्शन जो मुकर्रर कर दिए हैं। अदालत के हुक्म पर कोर्ट ऑक्शनों ने बाकायदा नीलामी की तारीखें लिख कर इश्तहार जो है वो दीवारों पर और मौके के ऊपर अवेज़ा कर दिए। नादहिंदा कंपनियों की तरफ से अदालत में रिकवरी के दावे कंपनियों के ख़िलाफ़ दायर किए गए थे, जिसमें उन्होंने ये मौका अख्तियार किया था कि कंपनियों ने हमारे से कर्ज़ की रकम जो है वो वसूल की, उसके बाद ये रकम जो है वो अदा नहीं की, जिसकी वजह से मालियाती अदारे बुरान का शिकार हैं, जिस पर अदालत की तरफ से बाकायदा कंपनियों को नोटिस जारी किए गए थे और अदालत ने समात के बाद जो है वो डिग्री जारी करते हुए कोर्ट ऑक्शनों को हुक्म दिया है कि इसी माह के आखिर तक जो है वो नीलामी मुकम्मल की जाए और जो रकम। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। FBI ने ग्रेड 20 और 21 के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। कौन कौन से अहम नाम शामिल हैं, कलीम अख्तर बता रहे हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 20 और 21 के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर को भी तब्दील कर दिया गया है। आमना फैज भट्टी को चीफ कमिश्नर RTA लाहौर बाकायदा तौर पर लगा दिया गया है और ग्रेड 21 के अहमद शुजा खान को मेंबर ऑडिट CR FBR हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। ग्रेड 21 की सादिया सदफ गिलानी को मेंबर FBR से चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। इसी तरह मोहम्मद इकबाल को ज्वाइनिंग पर मेंबर HR FBR इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है और ग्रेड 21 के करामतुल्लाह को बतौर मेंबर टैक्स पेयर सर्विसेज FBR खिदमत देने का हुक्म जारी किया गया है और सिलसिले में FBR की जानिब से बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया।